दोस्तों आज हम बात करेंगे एक रियल लाइफ स्टोरी की जिसमें एक इंसान ने जीरो से स्टार्ट होकर 1400 करोड़ की जर्नी कंप्लीट करी। और हाँ गाइस, जो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा उसके लिए एंड में एक बोनस टिप भी है। हाय गाइस, मेरा नाम है चाहत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद चाहत। तो दोस्तों, जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम है मिस्टर रामदेव अग्रवाल, जो एक गरीब किसान के बेटे होते हुए इन्होंने जो जीरो से लेके 1400 करोड़ तक की जर्नी कंप्लीट करी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मिस्टर रामदेव अग्रवाल का जन्म रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। उनके फादर एक गरीब किसान थे एंड उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस या इन्वेस्टिंग का नहीं था। लेकिन वो अपने सपने पूरे करने के लिए मुंबई आ गए। तो मुंबई से उन्होंने सीए की पढ़ाई कंप्लीट करी और उन्हें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा शौक था और उनको कंपनीज की बैलेंस शीट पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता था। रामदेव अग्रवाल जी स्टॉक मार्केट में अपना करियर चाहते थे बनाना, लेकिन उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी और इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे। ठीक है। तो एक बार बातों बातों में मोतीलाल ओसवाल जो उनकी कंपनी में जूनियर थे, उन्होंने बोला कि उनके भाई को एक ब्रोकर की जरूरत है अपने इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए। तो रामदेव अग्रवाल जी के मन में ख्याल आया। उन्होंने मोतीलाल ओसवाल जी को बोला क्यों ना हम पार्टनरशिप करके बीएससी के ऊपर सब ब्रोकर बन जाए और एक कस्टमर को अच्छी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करें। सब ब्रोकर बनने के बाद उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और 1990 के अंदर वो मेन ब्रोकर बन गए। अब धीरे धीरे उन्होंने भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन शुरुआत के 3-4 साल में उन्हें कोई ज़्यादा बेनिफिट हुआ नहीं। दोस्तों, इसके बाद आया हर्षद मेहता का बुल रन, यानी कि उस समय में स्टॉक के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे थे। तो जो मिस्टर अग्रवाल की 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है वो कुछ ही सालों के अंदर 30 करोड़ की वैल्यू की हो गई। दोस्तों, 1994 के अंदर मिस्टर अग्रवाल वारेन बफे से मिले थे, जिसको हम दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कहते हैं। तो उनसे मिलने से पहले मिस्टर अग्रवाल को लगता था कि उन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ पता है, कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं सब कुछ उनको आइडिया है। लेकिन वारेन बफे से मिलने के बाद, उनकी फिलोसफी समझने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। दोस्तों, मिस्टर अग्रवाल का वारेन बफे से मिलना एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने वारेन बफे द्वारा लिखे हुए सारे स्टॉक होल्डर के लेटर पढ़ डाले और यहाँ से उन्हें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प मिली। और इसके बाद मिस्टर अग्रवाल की इन्वेस्टमेंट जर्नी रियल लाइफ में स्टार्ट हुई। दोस्तों, मिस्टर अग्रवाल कहते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में एंटर करते टाइम, स्टॉक खरीदते टाइम कोई भी स्पेकुलेशन नहीं करना, कोई भी सट्टेबाजी नहीं करनी है। आपको प्रॉपरली माइंडफुल होके सही तरह से एनालिसिस करके ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, मिस्टर अग्रवाल कहते हैं स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की ग्रोथ कभी भी सीधी नहीं होती, कभी ये ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। तो इन्वेस्टर को ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक में जो इन्वेस्ट करता है वो सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स में ही करे, ताकि उसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के बाद बेनिफिट हो सके। क्योंकि अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट गेन कर रही हैं, तभी आपका स्टॉक मार्केट में पैसा बढ़ पाएगा। दोस्तों, मिस्टर अग्रवाल ने स्टॉक में पैसा कमाया तो है, लेकिन कई स्टॉक में उन्होंने पैसा गंवाया भी है, क्योंकि जिस कंपनी के उन्होंने स्टॉक परचेज किए थे उनकी मैनेजमेंट ने घोटाले कर दिए। तो अब जब भी वो स्टॉक परचेज करते हैं तो वो प्रॉपर मैनेजमेंट को एनालाइज करते हैं। अगर किसी भी टाइम पे उनको लगता है कि मैनेजमेंट में इंटीग्रिटी नहीं है, ठीक है, तो वो उस स्टॉक से कोसों दूर रहते हैं। दोस्तों, आई नो आप टिप का वेट कर रहे होंगे, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। सिर्फ 2-3 मिनट का इंतजार कीजिए, मैं आपको टिप जरूर बताऊंगा इस वीडियो के एंड के अंदर। दोस्तों, मिस्टर अग्रवाल के अकॉर्डिंग कौन सा स्टॉक परचेज करना है इसका तो हमें ध्यान रखना ही है, लेकिन कौन सा स्टॉक नहीं परचेज करना ये भी हमें जरूर ध्यान में रखना है अपने। दोस्तों, मिस्टर अग्रवाल ने स्टॉक मार्केट से 1400 करोड़ से ज़्यादा पैसा कमाया है। अब मिस्टर अग्रवाल मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी संभाल रहे हैं, जिसमें मोतीलाल ओसवाल उनके पार्टनर हैं। दोस्तों, मिस्टर अग्रवाल वारेन बफे को अपना गुरु मानते हैं और उनसे कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। और जो भी वो चीज़ें सीखते हैं वो अपने स्टॉक एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों, मिस्टर अग्रवाल हर साल बर्कशायर हैथवे की एनुअल मीटिंग के लिए ओमाहा जाते हैं, जहाँ पे वारेन बफे इन्वेस्टर्स को संबोधित करते हैं। उनका मानना ये है कि इन्वेस्टर को हमेशा सीखते रहना चाहिए। टन दोस्तों, अब आती है टिप। टिप एक नहीं, मैं आज 3 दे रहा हूँ, जो हमें इस स्टोरी से सीखने को मिला मिस्टर अग्रवाल की। पहला आता है पेशेंट एंड प्रिजर्वेंस। इससे का मतलब ये होता है कि जब हम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं
हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। सक्सेस कभी भी ओवरनाइट नहीं मिलती। सेकंड पॉइंट बोलता है फोकस ऑन फंडामेंटल, यानी कि हमें जो कंपनी के जो भी हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें कंपनी के प्रॉपर फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल एंड मार्केट को एनालिसिस करके ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। थर्ड आता है कंटिन्यूस लर्निंग। हर इन्वेस्टर हर चीज़ नहीं जानता, तो उसको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और वही चीज़ें सीख करके अपने स्टॉक एनालिसिस के अंदर, अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर अप्लाई करना चाहिए। आई होप आप इन टिप्स से मेरी बातों में एग्री करेंगे। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला? जो मिस्टर रामदेव अग्रवाल की सक्सेस स्टोरी है, उससे हमें यही सीखने को मिला कि हमें अपने पैशन, डेडिकेशन और कमिटमेंट से आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपनी ग्रोथ के लिए रेगुलरली लर्निंग करनी चाहिए और लर्निंग से जो हम सीखते हैं, उसको अपनी इन्वेस्टिंग के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपके कोई वीडियो को लेकर के क्वेश्चंस हैं या कोई डाउट्स हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उनका आंसर ज़रूर करेंगे। और इस बार हम टारगेट लेके चल रहे हैं कम से कम हमारी वीडियो पे 100 लाइक्स का, तो आई होप आप हमें सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बहुत सारा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।